अगर ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, यहाँ पर आपकी सफलता क्या है? लैब असिस्टेंट में पास होना, उस एग्ज़ाम को फाइट करना। तो अगर वो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सफलता 2 बार प्राप्त करनी होगी। कितनी बार? 2 बार। पहली बार आपके मन में, दिमाग में, मतलब अपने आप में, और दूसरी बार वास्तविक दुनिया में। मेरे कहने का मतलब ये है सीधा सा कि जब भी कोई काम स्टार्ट करो या फिर किसी भी काम करने की सोचो तो मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मन से साफ होना चाहिए, मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, नो वन कैन स्टॉप मी। मतलब दुनिया कुछ भी कहे, आपको उससे डाइवर्ट नहीं होना है। समझ गए ना? मन से आपको जीतना है, मन में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, मन से बिल्कुल क्लियर या स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, भले ही आजू बाजू वाला पड़ोसी कुछ भी कहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मन से जीत गए तो फिर आप पूरे तन मन धन से काम करोगे। ऑब्वियसली ये होता भी है, अपन देखते हैं अपनी लाइफ में कि अगर मन में कन्फ्यूजन रहता है ना तो कुछ काम हो नहीं पाता है। ठीक है, उस काम करने में मन नहीं लगता। अगर मन साफ है, टारगेट साफ है, तो अपना काम अच्छे से होता है। तो इसलिए पहले मन से जीतना है, मन में स्ट्रॉन्ग थिंकिंग रखनी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बस मन में ये बात रखनी है कि मैं कर सकता हूँ, किसी भी टाइप का माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए। अगर माइंड डाउटफुल है तो फिर रियल लाइफ में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मन से जीतो पहले, उसके बाद वो वास्तविक लाइफ में भी जीतना है। तो दोनों जीत प्राप्त करते ही आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। और वैसे भी किसी ने सही कहा है, एक लाइन जो आप बहुत बार सुनते हो कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मैंने कहा और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है कि मन से कभी भी डाउट में मत आना। इस तैयारी के दौरान हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना। ठीक है, लोग बहुत कहेंगे, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। मन में ये रखना कि मैं कर सकता हूँ, बस तो आप रियल में कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आज का अपना टॉपिक क्या है, आज अपन किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो मुद्दा ये है कि एक्चुअली में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आपने भी पढ़े होंगे ऑब्वियसली, कि सर 2022 में कट ऑफ क्या रहेगी, लैब असिस्टेंट 2022 में कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा। मुझे 3 प्रकार के सवाल पूछे गए थे। सेफ स्कोर सर कितना होगा, क्या टारगेट रखें, या कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो, पहली बात तो मैं मेरा स्टैंड साफ कर दूं, मैं बिल्कुल भी इस टाइप की बात में विश्वास नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर आपको जब तक एग्जाम ही नहीं हुआ है, पेपर ही नहीं हुआ है, उससे पहले कट ऑफ नहीं बता सकता। ठीक है, ये साफ साफ कह रहा हूँ। तो मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, तो देखो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये थी कि सर हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, हमको तो आइडिया ही नहीं है कि कितने मार्क्स लाने हैं, मतलब कितना सोच के चले कि भाई एक दायरा तो होता है कि चल भाई 300 में से सर कितने लाए, 200 लाए, 200 का टारगेट रखे, 250 का रखे, कितने का रखे सर, उतना पर तो कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो देखो, अगर यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करें तो वो भी मैं नहीं बता सकता, सेफ स्कोर मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, इसके बारे में जब तक पेपर ना हो तब तक इसके बारे में बात नहीं की जा सकती। ठीक है, और ऐसी बेवकूफ़ी मैं तो नहीं करूँगा। यूट्यूब पे मिल जरूर जाएंगे तो वो आप देख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। कट ऑफ क्या रह सकती है ये भी कोई नहीं बता सकता, ना तो मैं बता सकता हूँ ना ही कोई और टीचर बता सकता कि कट ऑफ क्या रह सकती है, जब तक कि पेपर नहीं हो जाए। पेपर कैसा रहता है, अगर बिल्कुल इजी आ गया हो सकता है 300 में से 290 रह जाए कट ऑफ, और अगर बहुत ज़्यादा टफ आ जाए तो 300 में से 30 नंबर भी जा सकता है। तो इसका कुछ ना तो सेफ स्कोर पता हो सकता है, ना कट ऑफ पता हो सकती है। ठीक है, लेकिन तो सर आप टारगेट भी फिर कैसे पता होगा। तो देखो, टारगेट क्या होता है, एक मन में थिंकिंग बनती है, उसके हिसाब से अपन तैयारी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं साइंस वालों की बात करूं, साइंस वालों के पेपर 1 है, पेपर 2 है। इसमें क्या है भाई, पेपर 2 में PCB है, फिर जनरल साइंस है। तो अपन जब पढ़ते हैं ना तो एक टारगेट रखते हैं कि भाई फिजिक्स में मैं क्या करूँगा, मेरे इतना टारगेट रखूँगा, अगर मतलब 60 नंबर के आसपास आएगी फिजिक्स, ठीक है, तो मेरा टारगेट रहेगा 55 मार्क्स के आसपास, मेरी अच्छी है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं इसमें 40 के आसपास ले आऊँगा, और बायो की बात करूँ तो अगर मैथ्स वाला है तो मैं सोचेगा कि चलो मैं सर 30 के आसपास ले आऊँगा, मतलब, और जनरल साइंस है तो उसमें सर मैं, मतलब इस हिसाब से आप अपना टारगेट फिक्स करते हो। ठीक है, हमेशा मतलब जिसका जो मतलब सब्जेक्ट जिस हिसाब से मतलब उतना आता है, उस हिसाब से इंसान एक माइंड में थॉट बिल्डअप करता है, उसी लिए मैं ये बता रहा हूँ, समझ रहे हो। ठीक है, तो एक बात तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद मतलब ये मत सोचना कि मैंने ये कट ऑफ बताई है कुछ भी, ये कट ऑफ नहीं है। ये मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कितना टारगेट रखना है। मैं इस सवाल को भी बिल्कुल
गलत मानता हूँ और इसका भी मैं आंसर नहीं दूंगा, और कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी नहीं बताने वाला, ठीक है, और कोई बता भी नहीं सकता। फालतू का किसी का वीडियो देख के आप टाइम वेस्ट ना करें। टारगेट क्या रखना है, टारगेट क्या सोच के रखें, तो वो भी मैं ऐसे फालतू के मतलब तुक्के नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें देखी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो आराम, इतना अगर बच्चा मान के चले तो क्या होगा, अगर भाई इतना मान के तैयारी करोगे तो एग्जाम में अगर पेपर टफ आ गया तो टफ सभी के लिए होगा, ठीक है, ऑब्वियसली टफ सभी के लिए होगा, तो फिर अपने आप वो डाउन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईजी रहा तो भी वो ईजी भी क्या रहेगा, सभी के लिए रहेगा, ठीक है, तो वो अपने आप धीरे धीरे थोड़ा मार्क्स ऊपर चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, आप एग्जाम में पेपर दो ना, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन ईजी है तो इसका मतलब है आपको आ रहा है ईजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप ही को आ रहा है, बहुतों को आ सकता है। और अगर कोई सवाल टफ है आपको नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ही नहीं आ रहा है, वो बहुतों को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टफ सभी के लिए टफ होता है, इजी सभी के लिए इजी होता है, ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़कर। अब देखो, तो बात करते हैं, चलो पहले साइंस की बात करें। साइंस के 2016 की बात करें तो 2016 में वैकेंसी थी 2000 के आसपास। कितनी थी? 2000 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और इसमें कट ऑफ कितनी गई थी? 122। और इसमें कट ऑफ कितनी गई थी? 122 साइंस वालों की। अब ये मत कहना कि सर कट ऑफ बहुत कम गई थी, क्योंकि सभी को पता है साइंस का 2016 वाला पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ था। ये कट ऑफ किसकी गई थी? जनरल की। किसकी गई थी? जनरल की। मैंने 2016 में ही लैब असिस्टेंट पास किया था, ठीक है। तो आप सोच रहे हो सर फिर तो आप फालतू का ज्ञान देते हो, ठीक है, आप तो इतनी सी कट ऑफ में नौकरी ले गए। तो मैं बता दूँ, मेरी ऑल राजस्थान रैंक थी 165, ठीक है, और मेरे को कॉलेज एजुकेशन मिला था, ठीक है। कॉलेज एजुकेशन में मेरे 8 से 18 शायद 18वीं रैंक थी, ठीक है, कॉलेज एजुकेशन में। मतलब क्या था कि कुल मिला के 2000 सीट थी ना, इन 2000 सीट में लगभग 1500 सीट के आसपास स्कूल एजुकेशन था, ठीक है, लगभग 110 सीट के आसपास कॉलेज एजुकेशन में सीट थी, और फिर कुछ बाकी की जो मतलब ये अपने एग्रीकल्चर वगैरह, फॉरेंसिक साइंस वगैरह उसमें थी, ठीक है। तो मैंने क्या चूज किया था? कॉलेज वाला, कॉलेज लैब असिस्टेंट वाला चूज किया था, क्योंकि मेरी 165 रैंक थी, ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये कॉलेज एजुकेशन इजीली मिल गया, और इसमें भी मेरी 18वीं रैंक थी, और टोटल ऑल राजस्थान 165 मेरी रैंक थी, ठीक है। हाँ, बाकी अगर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ तो नॉलेज मैं अभी लैब असिस्टेंट से बढ़कर भी बहुत कुछ हूँ, ठीक है। तो शायद अगर जो मेरे वीडियो डेली देखते हैं उनको पता भी होगा, ठीक है। और हाँ, मैंने अब तक ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रखा है, लेकिन मैं अगले किसी वीडियो में बता दूंगा कि मैं अभी क्या करता हूँ, ठीक है। लैब असिस्टेंट के बाद मैंने कौन सा एग्ज़ाम फाइट किया था, ठीक है। चलो वो बात। और अभी हाल फिलहाल में मैंने अभी ACF का इंटरव्यू देखा है, वो तो सभी को पता है, क्योंकि मैंने सभी को बता रखा है, उसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसमें मेरा इंटरव्यू हो गया है, वेटिंग फॉर रिजल्ट, ठीक है। अब देखो साइंस की 2018 की, ठीक है, तो 2018 में वैकेंसी थी 1200। मैं आपको अब आप कहोगे सर आप इतना घुमा क्यों रहे हो, आप डायरेक्टली बता दो ना कितना सेफ स्कोर है। तो देखो उसके लिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है, उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ। डायरेक्ट में बताने से वो चीज़ में वो मज़ा नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक है। कितनी 1200 सीट थी और कट ऑफ गई थी 196 के आसपास। कितनी गई थी? 196 के आसपास। अब ये कितने में से थी? 300 में से, और ये भी कितने में से थी? 300 में से। मतलब 2018 में 300 में से 196 ये फाइनल कट ऑफ थी। जब पहली बार रिजल्ट आया तो 189 के आसपास था, उस टाइम दुगुने को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ 196 के आसपास गई थी, ठीक है। और यहाँ पर 122। तो सर लैब असिस्टेंट 2022 में कितनी जा सकती है? तो पहली बात बता दूं कि 2022 में पेपर कितने का है? 400 मार्क्स का। पेपर कितना है? 400 मार्क्स का। तो अब मैं कट ऑफ नहीं बता के मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको टारगेट क्या मान के चलना है। मैं बता रहा हूँ जनरल के हिसाब से। किसके हिसाब से? जनरल के हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, थोड़ा सा कम उससे, ठीक है। जनरल के हिसाब से मतलब आप कितना टारगेट मान के चल सकते हो? कितने में से? 400 में से। कितने में से? 400 में से आप जनरल के हिसाब से कितना टारगेट लेके चल सकते हो? तो जनरल के हिसाब से आप 280 280 टारगेट लेके चल सकते हो। बस 280 मार्क्स के हिसाब से आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 में है, बात लोग यहाँ मैं इसमें इतना ला सकता हूँ, इसमें उतना। मैंने हर एक पेपर 1 और पेपर 2 के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बता दिया कि कहाँ से कितने नंबर की चीज़ें आ सकती है। तो उस हिसाब से पता कर लो कि किस में मैं ज़्यादा नंबर लाने हैं, किस में अच्छी तैयारी करनी है, किस में कम चीज़ें हैं। तो वो आप 280 का टारगेट मान के चल सकते हो। किसके लिए? जनरल के लिए। साइंस वालों के लिए 280। अब TSP वगैरह बाकी चीज़ें बहुत है, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी है। मैं बोल रहा हूँ जनरल ओवरऑल।
280, बाकी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अपना कम मान सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि मैं कैटेगरी वाइज बताऊँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एक टारगेटेड स्कोर कि आप कितना स्कोर लेके चल रहे हो, 280 का स्कोर लेके चल सकते हो। अब ज्योग्राफी में है 133 सीटें हैं और ये 300 में से है। कितने में से है? 300 में से। तो ज्योग्राफी वाले कितना टारगेट लेके चले? 225। कितना टारगेट लेके चले? 225। समझ गए? ज्योग्राफी वालों को टारगेट लेके चलना है 300 में से 225। और होम साइंस वालों को, तो होम साइंस वालों को 300 में से इनकी 39 सीट है, 185 टारगेट लेके चलना है, ठीक है। इतना टारगेट लेके चलोगे तो पेपर इजी होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, सॉरी अप जाएगा, और पेपर टफ रहेगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डाउन जाएगा, वो चीज़ होगी। बाकी इतना आप टारगेट लेके चल सकते हो ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपको कितना क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी कोई भी यूट्यूब पर आपको कट ऑफ नहीं बता सकता, बिना एग्जाम हुए कट ऑफ बताना तो बेवकूफ़ी है। आपको भी पता, जब एग्जाम ही नहीं हुआ, पेपर कितना ईजी है कितना टफ है वो ही नहीं पता, तो फिर आप कट ऑफ कैसे बता सकते हो? एक बात तो ये है कि मतलब आप एग्जाम होने के बाद भी एक कट ऑफ बताना एक रियल में एक टफ चीज़ होती है, ठीक है। तो मतलब बिना एग्जाम हुए तो मतलब इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। तुक्का मारने को मार सकते हो, तो इसीलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें किसी कट ऑफ की वीडियो को देखकर, जब तक कि एग्जाम ना हो जाए तब तक। एग्जाम के बाद देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें सही भी होती है, क्योंकि टीचर कुछ एनालिसिस करके बता देते हैं, वो सही भी बैठता है। लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है। बस मैंने जो टारगेट बताया, साइंस वाले 400 में से 280, ज्योग्राफी वाले 300 में से 225, लैब असिस्टेंट वाले, सॉरी ये होम साइंस वाले 300 में से 185, 185, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और अब आप प्लीज़ मुझसे मत पूछना कि सर अब कट ऑफ का वीडियो बनाओ, क्यों मैंने बना दिया, कि आप लोग पूछ ही रहे थे तो मुझे बनाना ही पड़ा, ठीक है। इसके बाद मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ भी वीडियो नहीं बनाने वाला जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक। ये आपकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा ही, तो इसलिए बना दिया। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मुझे लगता भी है कि जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार कॉम्पिटिशन में आए, तो उनको क्या टारगेट रखना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी हो सकता है किसी को ये भी लगा कि सर हमारा टाइम वेस्ट है, तो मैं सॉरी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो पहले से कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। उनको भी पता है ये चीज़ें ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक अप्रोक्सीमेटली भी कितना टारगेट लेके चल सकते हो वो काम आ सकता है। तो एक हमेशा चीज़ होती है कि भाई अरे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप सभी को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हो सकता है इस वीडियो के बाद कुछ बच्चे नाराज़ भी हो और किसी को अच्छा भी लगे, वो आपकी राय। बाकी मैंने जो आपकी डिमांड थी वो मैंने पूरी कर दी है। सो थैंक यू सो मच।